हे ब्यूटीफुल सोल्स, तो अभी हम लोग मैजिकल जर्नी पर हैं जिसमें द मैजिक बुक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सिर्फ एक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, ये अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाने की एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं वर्कशॉप है, कंप्लीट एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी है। इसीलिए इस बुक का नाम ही ऑथर ने रखा है द मैजिक। और इसमें हर स्टेप को पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, फीलिंग्स के साथ करते हैं, तब जाकर 28 दिन के बाद इसमें आपको अपनी लाइफ में मैजिकल चेंजेस दिखेंगे। और यहाँ तक कि ऑथर लिखती हैं कि अगर आप हर दिन नहीं कर सके तो वीक में एक दिन कर रहे हैं तो उससे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बस ये है कि आपके लाइफ में मैजिक शुरू होने का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। यानी आप, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे हम किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम 2 घंटा पढ़ते हैं तो आपको हमें साल भर लगते हैं, और उसे ही हम 10 घंटा लगा दें तो सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा या 2 महीने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया। ये बिल्कुल उसी तरह से, इसे पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिकली इसे तैयार किया गया है, और इसे पूरी तन्मयता से हम हर दिन पूरी फीलिंग्स के साथ करेंगे कि हमें अपने लेवल को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाना है। ये नहीं कि सिर्फ इसका पर्पस ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ में बस ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और जो है उसमें मतलब खुश होने के लिए बस ये एक नाम की प्रैक्टिस जैसे नहीं है। इसका पर्पस ये है कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, वहाँ तक ले जाना जहाँ से कि अब हम उस लेवल पे पहुँच जाएंगे कि हम अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट छलांग लगा सकते हैं। इवन अपनी मन चाही लाइफ को, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशन हो, किसी भी चीज़ को हम ले जा सकते हैं। तो इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि शुरुआत के 12 कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। यानी कि शुरुआत के 12 दिन जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लाइफ को एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ले जाएगा, जिसमें कि रियल में हमारे अंदर ये फीलिंग्स आएगी कि आपको लाइफ में मैजिक्स का स्पार्क दिखने लगेगा। एंड अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज़ को पाने के लिए किया गया है। यानी आखिर हमारी लाइफ का या इस प्रैक्टिस का पर्पस ही यही है कि हम अपनी लाइफ में जो गोल चाहते हैं अल्टीमेटली वहां तक पहुंचना, उसमें हम नहीं पहुंच पाते हैं। उसका रीज़न है कि जहां पर है वहां पर हम ग्रैटिट्यूड रखते नहीं, वहाँ पे हम ग्रेटफुल होते नहीं हैं, और नतीजा होता है हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। तो लो फ्रीक्वेंसी में रहकर आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन कैसे अचीव कर सकते हैं? यही रीज़न है कि हम चाहते ज़रूर हैं लेकिन वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आती, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी तक ही नहीं पहुंच पाते। हमें हेल्थ चाहिए होता है लेकिन एलिमेंट की या लो फ्रीक्वेंसी में रहकर हम हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं। और अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। आप यहाँ सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने, जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये पूरी 28 दिनों की पूरी एक प्लान्ड प्रैक्टिस है, जिसमें कि पहले 10 दिन है, उसके बाद 12 दिन है और अंतिम 6 दिन है, जहां पर अपनी लाइफ में आप हर स्टेप में अपने आप को अपग्रेड होते हुए पाएंगे। और इसके लिए अलग से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो किसी एक सर्टेन टाइम में करेंगे। ओके बेटा रुको। और लेकिन इसके लिए आप कोई भी टाइम में, किसी भी समय में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 28 दिन के बाद जब हम पूरी तरह से इसे तन्मयता से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अपने को उस फ्रीक्वेंसी पर पाएंगे जहाँ पर हम अपने सारे सपने जो हमने कभी सोचे हैं उसे पूरा करने के लिए हम अपने आप को एक क्वांटम शिफ्ट में पाएंगे। यानी अभी जहाँ पर हैं और 28 दिन के बाद हम अपने अंदर एक क्वांटम जंपिंग पाएंगे।
तो उसके लिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने गोल लिखें। और ये मैं बता दूं कि इस प्रैक्टिस को मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ मैं खुद भी प्रैक्टिस करूंगी, ताकि मैं एक नेक्स्ट लेवल पे खुद को भी ले जा सकूं। अभी मैं जहां पर भी हूं, तो इसमें है कि आपको गोल्स लिखने हैं, यानी आपको कुछ चीज़ें अपने पास लाकर रखनी है। एक पेन, कॉपी, पेपर, चार्ट पेपर ला करके रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी है। स्क्रिप्टिंग भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, बल्कि स्क्रिप्टिंग ही इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप एक डायरी ले सकते हैं, मैंने एक नई कॉपी ख़रीद ली है इसलिए, और उसमें सबसे पहले अपने गोल्स लिखें कि आप अभी जहाँ पर हैं आपके गोल्स, यानी स्वास्थ्य और शरीर। आप उसके बांट सकते हैं कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं और भौतिक वस्तुएं। सिर्फ हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज़ें लिख दें, और हर जो ये आपने बांटा है, यानी स्वास्थ्य और शरीर का एक पेज बना लें, एक धन का बना लें, एक संबंध का बना लें, एक व्यक्तिगत इच्छाएं कि मेरी पर्सनल डिज़ायर कुछ है, एंड भौतिक वस्तुएं कि आप अपने लाइफ में क्या घर, कार क्या चाहते हैं। फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही वस्तुएं, उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें कि ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरी डिज़ायर है। एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस शुरू होती है। उसके बाद जब आप मनचाही चीज़ों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। जब आपने अपना गोल बना लिया, अब हम इस शक्ति को, इस पावर को अपने अंदर डेवलप करेंगे, जो कि, और आपने सुना होगा कि एफर्ट्स नहीं लगते, फ्रीक्वेंसी लगती है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें एफर्ट्स करना नहीं है, यानी पहले तो हम फ्रीक्वेंसी अचीव करेंगे, तभी तो हम, और जब हम फ्रीक्वेंसी अचीव कर लेते हैं तो जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स इतने इजी लगते हैं जितना कि अब्राहम हिक्स कहती है ब्रश करने जितना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फील किया है कि जब मैं वाइब्रेशनली किसी चीज़ के लिए अपने आप को पहले रेडी कर लेती हूँ तो एफर्ट्स ब्रश करने जितना सिंपल ही लगता है, चाहे वो गोल कितना ही बड़ा क्यों ना हो। किसी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना हो, किसी एक फाइनेंशियल गोल को अचीव करना हो, किसी हेल्थ को अचीव करना हो, मैंने इसे हर चीज़ पर अप्लाई किया है और मैं सक्सेसफुल भी रही हूँ। तो ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स है, यानी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम वाइब्रेशनली उस लेवल को अचीव कर लेते हैं तो एफर्ट्स इतना इजी हो जाता है कि ब्रश करने जितना ही। तो असल हमारा पर्पस इस पूरी प्रैक्टिस का है कि अपने आप को एक नए वाइब्रेशनल शिफ्ट में ले जाना। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंद यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम वाइब्रेशनली तैयार हो जाते हैं, तब हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे एफर्ट्स हैं वो बहुत आनंददायक और रोमांचक हो जाते हैं। जब आप पहले इस फीलिंग्स को अपने अंदर ले आते हैं, जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपने पहले इस फीलिंग्स को अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आपका गोल सामने होता है। इसीलिए पहले अपने आप को वाइब्रेशनली अचीव कर ले। मुझे जब किसी चीज़ की डिज़ायर होती है और मैं उसके लिए स्क्रिप्टिंग लिखती हूँ, तो उसे अमल में लाने से पहले मैं अपने वाइब्रेशन पे काम करती हूँ, खुद को उस अलाइनमेंट में लाती हूँ। यूनिवर्स की अपने अलाइनमेंट को पहले मैं मैच करती हूँ एंड देन उसमें अपना स्टेप्स आगे बढ़ाती हूँ। क्योंकि अगर आप वाइब्रेशनली तैयार नहीं हैं तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगेंगे और रिजल्ट इतना सा आएगा। लेकिन अगर आप वाइब्रेशनली अपलिफ्टेड हैं तो आपको इतना सा एफर्ट लगेगा और इतना ज़्यादा रिजल्ट दिखेगा। इस प्रैक्टिस का यही पर्पस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर आप समझ लें कि क्या करना है, हमें किस तरह से इस पूरे मैजिक की प्रैक्टिस की तैयारी करनी है। इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।